नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेजर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक शानदार टॉपिक के साथ में आप सभी के सामने उपस्थित है। और दोस्तों आज ही से हम एक नई सीरीज चला रहे हैं आप सभी के लिए। और ये जो सीरीज है, हर टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट यहाँ पर बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो बन सकते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि आज जो हमने टॉपिक लेके आया ना दोस्तों, वो है शब्द शुद्धि वाला। कौन सा बताओ? शब्द शुद्धि वाला। और शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है ना, इसको इस तरह से क्लियर करेंगे हम कि एग्जाम में बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऐसा आपको ध्यान होना भैया। एग्जाम में जो आप करो ना, तो एग्जाम के अंदर वो हम यहाँ पर बात करने वाले सारे के सारे कि यहाँ पर एक भी क्वेश्चन अगर आपको, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनने की संभावना वो यहीं से बनते हैं। बार बार एग्जाम में हर साल कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन वहां पर ऑप्शन में आते हैं। ये जो शब्द हैं सारे के सारे आज हम बात करें। शब्द सिद्धि वाला टॉपिक आज हमने लिया है। इसके बाद में हम बैक टू बैक हर टॉपिक से जो इंपोर्टेंट वर्ड जो है, वो सारे वर्ड की यहाँ पर हम बात करेंगे। हर टॉपिक से किस प्रकार के इंपोर्टेंट बन सकेगा, 20-25 यानी कि टॉप 25 या टॉप 30 वर्ड में आपके लेकर आऊंगा, जो एग्जाम में यहाँ से छपेंगे दोस्तों। ये जो हमारी क्लास है बहुत छोटी क्लास रहने वाली है और मेन मेन बातें यहाँ पर हम करेंगे। तो डेली हमारी एक क्लास आएगी इस चैनल पर, तो आप सभी आकर के इसको देख लेना। इस क्लास को हम ठीक दिन में 1 या 2 बजे या 2 बजे, डेली 2 बजे हम इसको अपलोड कर देंगे। तो आप सभी इस क्लास को देख लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज है शब्द शुद्धि वाला टॉपिक है। और शब्द शुद्धि से कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, इंपोर्टेंट क्या मतलब कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं शब्द शुद्धि में जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और बार बार पूछते हैं। इनके बाद मैं कह रहा हूँ 100% इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड आपको अगले एग्जाम में, जो भी आप आगे की तैयारी कर रहे हो और जहां पर अगर हिंदी का पार्ट है वहां शब्द शुद्धि वाला टॉपिक है, तो वहां पर ये इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड मिल जाएगा। इतनी इंपोर्टेंट मैं बात आपको बता रहा हूँ। हर टॉपिक की इंपोर्टेंट चीजें मैं आप सभी के लेकर आऊंगा इस सीरीज में। तो डेली आपको 2 बजे एक क्लास मिल जाएगी हमारे चैनल पे, तो आप सभी आकर के देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना किसी देरी के बात करते हैं। मैंने जितने भी यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखे हैं, ये सारे के सारे दोस्तों अशुद्ध शब्द है। इन शब्दों के हम कारण जानने की कोशिश करेंगे। ये शब्द अशुद्ध क्यों है, पहले इसको है ना कारण जानेंगे, उसके बाद में इसको शुद्ध भी करेंगे साथ साथ में। इसका शुद्ध रूप में क्या होगा, ऐसा आपको ध्यान होगा। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाना। और इसका जो पीडीएफ है मैं सभी को आपको शेयर कर दूंगा। एग्जाम में बार बार यही पूछ जाते हैं, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना भाई। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला दोस्तों हमारा शब्द है अशुद्ध शब्द। कौन सा बताओ? आशीर्वाद। और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब ये जो शब्द लिखा रहा है ना, ये ऐसे वैसे तो हमें दिख रहा होगा कि आशीर्वाद, लेकिन ये आशीर्वाद नहीं लिखा हुआ है, ये आशीर्वाद लिखा हुआ है। इसका जो शुद्ध रूप होता है ना दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद शब्द होता है, न कि आशीर्वाद होता है। लेकिन हम वहां एग्जाम में जब बैठते हैं तो हमें इसका जो रह है, इसमें डिफरेंस नहीं दिख पाता। तो इस कारण से शुद्ध रूप कौन सा होता? आशीर्वाद होता, आशीर्वाद नहीं होता। दूसरा जो शब्द है एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया, ये जो शब्द होता है ना, इसमें जो ये रह लगा होता है ना भैया, इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होता। श्रृंगार जो शब्द है ना, बार बार हर बार पूछा जाता, और श्रृंगार शब्द कुछ इस प्रकार से लिखा जाता। एग्जाम में न जाने कितनी बार रिपीट हो गया, ऐसा आपको ध्यान रखना। मैं यहाँ पर सिर्फ इंपोर्टेंट वर्ड की बात कर रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर नहीं करूंगा, है ना। पूरे टॉपिक के लिए हम अलग से क्लास ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर बार बार एग्जाम में जो रिपीट हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो मैं क्वेश्चन लाया ना, कहीं थ्योरी में से निकाल के नहीं लाया हूं। मैं लाया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बीच में से वर्ड उठा उठा करके लिए आपके लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आप सभी हमारे साथ में जुड़े रहिए और इस सीरीज में जुड़ जाइए। जितनी भी आगे क्लासें आने वाले हैं ना, वो सभी आप देखते रहना। और इस तरह से शानदार एक से बढ़कर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। हिंदी इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ में जो शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट स्टडी आजम, है ना, हमारे साथ मिलकर करना आप सभी। ये ज्योतिषणा शब्द हर बार पूछा जाता है। ज्योत्सना जो शब्द है ना दोस्तों, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें जो तय होता है ये भी आधा होता, और ये जो श सफेरा वाला ना, ये भी आधा होता और इसके साथ में ना लगा होता। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा? स सफेरा वाला पूरा, इस कारण से शब्द क्या हो जाएगा? गलत। ध्यान रखना, पूजनीय शब्द जो होता है ना, ये गलत होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना। ये शब्द होता है ना, पूजनीय शब्द होता है। क्या होता है बताओ? पूजनीय होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सिर्फ पूज्य शब्द आएगा, सिर्फ पूज्य शब्द आ जाएगा, तो वो भी सही हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान, वो भी शब्द सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूजनीय शब्द होता है, पूजनीय, यानी कि ये शब्द भी सही है, ये भी। ये शब्द अगर इतना सा आएगा तो वो भी सही है, और यहाँ पर आप देखोगे तो पूजनीय शब्द सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पर देखो पड़ोसी शब्द है, एग्जाम में पूछता है। तो पड़ोसी जो शब्द होता है ना दोस्तों, इस पड़ोसी के अंतर्गत जो मात्रा आती है ना दोस्तों, सिर्फ सिंगल मात्रा वाली आती, प्रयोग डबल मात्राओं का प्रयोग नहीं होता। ये भी एग्जाम में बार बार पूछ रहा दोस्तों, ऐसा आपको ध्यान। त्योहार शब्द बार बार पूछा जाता है। त्योहार में डबल मात्रा नहीं आती भैया, त्योहार में एक मात्रा आती है, ऐसा आपको ध्यान रखना। त्योहार के अंतर्गत एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। ऐसे छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ जिनको आपको नोटिस करते हुए चलना, और चाहो तो
इनका स्क्रीनशॉट लेना। ये वार्ड में नहीं है, वार्ड में नहीं होता दोस्तों, वांग में होता। क्या होता बताओ? वांग में होता। और ये ग कौन सा? ये क वर्ग का पांचवा होता, और ये भी कौन सा? आधा होता दोस्तों। वांग मय शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? वांग मय शब्द हो जाएगा। ये जो होता है ना क वर्ग का पांचवा प्रयोग होता, ये ड डमरू वाला नहीं होता, इसमें वार्ड में नहीं होता, वांग में होता। क्यों? क्योंकि इसमें संधि हो जाती है कौन सी? अरे व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब ये बनता है तो वाक प्लस मय से बन जाता है। ऐसा आपको जाना कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण हो तो ये भी अपने ही वर्ग का पांचवा हो जाता है। ऐसा हमने पढ़ा था व्यंजन संधि में। ये पांचवा शब्द एक बार ऐसा एक अंतर्गत पूछा गया था, और बहुत सारे बच्चे इसमें क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे भाई। ऐसा आपको जाना। पांचवा जो शब्द है ना दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि जो पांचवा शब्द है ना, इसमें दोनों ही जगह क्या आ जाएगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। दोनों ही जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। एक बात ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। ये थोड़ा सा आपको अनकंफर्ट सा लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये दोस्तों सही शब्द है। दोनों ही जगह क्या होता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। पा में भी चंद्र बिंदु लगेगा, और वा के अंदर भी चंद्र बिंदु होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हम आपका, ये आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर। ठीक है, चलो उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे कुछ और वर्ड है, देखो हमारे सामने है दूसरे वर्ड। निरापराध। कुछ निरापराध नहीं होता दोस्तों, ऐसा आपको ध्यान। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसके अंदर विसर्ग संधि होती है, और नि उपसर्ग आगे जुड़ा होता है, यहाँ पर विसर्ग संधि होती है, और पीछे अपराध जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? अपराध। तो विसर्ग का क्या हो जाता है? र, और र में जब अ मिलेगा तो शब्द बनेगा निरपराध। निरपराध शब्द होगा। तो निरा तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्या है? निरा तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, तो शब्द क्या होगा बताओ? निरपराध होगा। निरपराध शब्द शुद्ध होता है निरापराध ने। उज्ज्वल शब्द न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। ये जो उज्ज्वल में जो दोनों ज होते हैं ना भैया, ये जो दोनों ज होते हैं ना, वह पे लगे होते हैं। कहाँ पर लगे होते हैं? वह पे लगे होते हैं। ऐसा आपको। अहिल्या शब्द न जाने कितनी बार, अहिल्या नहीं होता दोस्तों, अहल्या शब्द होगा। अहल्या, इसमें ई की मात्रा नहीं आएगी है के अंतर्गत। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ठीक है, और ये भी पीटीटी के अंदर शुद्धिकरण शब्द पूछा गया था। अरे शुद्धिकरण में ना मात्रा बड़ी आती है दोस्तों, मात्रा शुद्धिकरण के अंतर्गत बड़ी मात्रा होती है। ऐसा आपको। कर्ण जो प्रत्यय है इसके साथ में हमेशा बड़ा ई का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखना, जो कर्ण प्रत्यय कहीं पर भी जुड़ा हुआ दिखाई दे, कुछ शब्दों को छोड़ दे, एक दो शब्द ऐसे जो अपवाद है, लेकिन सामान्यतः जहां पर भी कर्ण शब्द होता है वहां पर बड़ा ई का प्रयोग होता है। यहाँ पर सन्यासी शब्द देखो, सन्यासी में तो दोस्तों या तो आप डबल न करो, या तो क्या लिखो इसको इस प्रकार से लिखो, सन्यासी। सन्यासी ये भी शब्द सही है, या फिर इस प्रकार से एक तो अनुस्वार लिख सकते हो आप, और एक न्यासी शब्द आप लिख सकते हो। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ठीक है, तो ये भी शब्द सही है और ये भी शब्द सही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक न नहीं आएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ठीक है, चलो यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ तदुपरांत। तदुपरांत शब्द गलत होता, क्यों? सभी को पता, हम सभी को तदुपरांत शब्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर व्यंजन संधि के नियम के अकॉर्डिंग तत् प्लस उपरांत से शब्द बना है। तत् प्लस उपरांत से शब्द बना है, और इस कारण से तय का द हो जाता, और शब्द क्या बनेगा? द, और द आधा था, इसमें छोटा ऊ मिलेगा तो तदु, और शब्द क्या बनेगा? प्रांत शब्द बनेगा। तदु प्रांत शब्द बनता। अक्षोहिणी नहीं होता दोस्तों, अक्षोहिणी यहाँ पर एक उपवाद माना जाता है। वैसे तो नियम थे इसमें गुण संधि का लगता है ना, जैसे अक्ष प्लस उहिनी से शब्द बनेगा। अक्ष प्लस उहिनी से एक शब्द बनता है, अक्ष प्लस उहिनी। ध्यान रखना, लेकिन जब इसमें क्या होता है थोड़ा सा चेंज होता है, आय के बाद में ऊ होता है ना, तो ओ नहीं होकर के औ हो जाता, तो ये कहा जाता है गुण संधि का अपवाद और वृद्धि संधि का उदाहरण माना जाता है। तो यह शब्द बनता अक्षोहिणी। क्या बनता दोस्तों? अक्षोहिणी शब्द बनता है। ये ध्यान रखना, मतलब एक चेंज तो यहाँ पर होगा, और उसके बाद में जो लास्ट वाला जो न है ना दोस्तों, ये अण में कन्वर्ट हो जाता। तो ध्यान रखना, इसका संधि विशेष तो उहीनी शब्द होगा। क्या होगा? उहीनी। लेकिन जब हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर न का अण हो जाता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है ऐसा आपको। इसका जोड़ तोड़ पूछता भैया, वो जोड़ तोड़ पूछता है इसका, इसका संधि में नाम नहीं पूछता, इसका जोड़ तोड़ पूछता है कि अक्षोहिणी शब्द किस किस शब्द से मिले। अक्ष प्लस उहीनी, लेकिन जोड़ने पर उहीनी बन जाएगा, अण हो जाएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ठीक है दोस्तों, चलो तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ अक्षोहिणी शब्द कैसे लिखा हुआ, इसको मैं साथ में लिख देता हूँ। यहाँ पर तो बनेगा तदुपरांत। क्या बन जाएगा दोस्तों? तदुपरांत शब्द बन जाएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ठीक है, चलो मैं ना यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके जो वर्ड है शुद्ध रूप इनके लिख देता हूँ। तो तदुपरांत नहीं होता दोस्तों, तदुपरांत होता है। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। तदुपरांत शब्द हो जाएगा। अक्षोहिणी नहीं होता, अक्षोहिणी नहीं होता, अक्षोहिणी हो जाएगा, अण हो जाएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। सुश्रूषा शब्द देखो एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा, स सतेरा वाला नहीं आता भैया, श सलजम वाला आता। ऐसा आपको ध्यान रखना, और इस प्रकार से इसमें बड़ी मात्रा आती है दोस्तों, और इस प्रकार से लिखा जाता। ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ऐसा आपको जाना। शुश्रूषा मतलब होता सेवा करने की इच्छा। क्या होता दोस्तों? सेवा करने की इच्छा। अधोपतन नहीं होता दोस्तों, विसर्ग युक्त शब्द शुद्ध माना जाता। कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में ऐसे हैं जिनके साथ में उषा के लिखोगे तो ही शुद्ध होता है। जैसे मन कामना देखा होगा, हम मनोकामना बोलते लेकिन गलत है वो, मन कामना शब्द होता कि किसी प्रकार से अधः पतन होता। क्या होता? अधः पतन होता। मन है कामना होता है। ऐसा आपको ध्यान रखना भाई, है ना, मन है कामना होता है। रज कण होता है। ऐसा आपको ध्यान रखना, मन है
कामना शब्द सही होता है, मनोकामना शब्द सही नहीं होता। तो ये भी शब्द सही है, ये भी शब्द, इसमें ओ नहीं होगा विसर्ग का, ये ध्यान रखना। ये एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया कि मिष्ठान शब्द है ना भैया, इंपोर्टेंट कलर था, वेरी इंपोर्टेंट। ये मिष्ठान नहीं होता, हम तो जगह जगह ये देखते हैं कि मिष्ठान भंडार, लेकिन मिष्ठान भंडार शब्द गलत है। और गलत क्यों, सही क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो एक शब्द होता है मिष्ट, क्या होता है मिष्ट, और यह मिष्ट का मतलब होता है मीठा, और यहाँ पर पीछे शब्द जुड़ा होता है अन्न, क्या जुड़ा होता है अन्न, तो मीठा है जो अन्न उसको मिष्टान बोलते हैं। यहाँ पर हो जाती है अ के बाद में अ मतलब दीर्घ संधि, और शब्द बन जाएगा मिष्टान। शब्द क्या बनेगा दोस्तों, मिष्टान हो जाएगा। तो ना तो मिष्ठान होता है और इसमें डबल ना आएगा, और उसके साथ में ट आएगा, ट नहीं आएगा, ट टमाटर वाला आएगा भैया, ट टमाटर वाला आएगा। इस बात को अच्छे से नोटिस कर लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लो इन शब्दों का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले ले क्या, चलो ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कुछ शब्द और इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो क्लास लेके आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और इस सीरीज को मैं डेली स्टार्ट करने वाला हूँ। डेली आपको दिन में 2 बजे आपको एक क्लास मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप सभी जाकर के वहां से विजिट कर लेना, क्लास को देख लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट होगी, शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट में यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, हर टॉपिक से रिलेटेड। कोई भी टॉपिक हो, मेन मेन बातें हर टॉपिक से संबंधित जो भी बातें होगा ना, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इस आपको ध्यान रखना भैया। यहाँ पर एक शब्द देखो, अतिशयोक्ति, एग्जाम में पूछा जाता है भैया। लेकिन ये जो अतिशयोक्ति शब्द होता है ना, इसमें क्या होता है कि सहसर्जम वाला ना पूरा आता है, और इस प्रकार से शब्द होता है उक्ति। इस प्रकार से गुण संधि का उदाहरण है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शब्द बना होता है 2 शब्दों से, गुण संधि का उदाहरण है अतिशय। शब्द क्या होता है, अतिशय प्लस उक्ति। कोई भी जो बात होती है, उक्ति का मतलब बात को, अतिशय का मतलब जो हम बड़ा चढ़ा कर कहते हैं उसको अतिशयोक्ति कहा जाता है। तो अतिशयोक्ति शब्द इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसा आपको ध्यान रख लेना साहब। यहाँ पर प्रशंसा शब्द क्या है दोस्तों, प्रशंसा। और प्रशंसा में जो सहसर्जम वाला ना बीच में आता है, सफेद वाला पीछे, ये तो आगे आएगा और ये पीछे आएगा, ऐसा आपको ध्यान। तो प्र संयम वाला हो जाएगा और सफेरा वाला हो जाएगा, प्रशंसा शब्द बनेगा था। शराब शब्द एग्जाम में पूछा जाता है भाई, आपने कभी किसी को शराब दिया, काम नहीं किया, क्यों, क्योंकि आपने ये वाला दिया था, ये नकली शराब है। अरे सही शब्द क्या होता है, शुद्ध, इसको लिखा जाता है शाप। शाप शब्द सही होता है, शराब नहीं होता। शाप शब्द सही होता है, शराब। लिख लो भैया, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऑप्शन में देखो, अगर हो सकता है वो सही वाला आंसर नहीं हो, लेकिन इनमें से कोई ना कोई 100% आपको ऑप्शन में मिलेंगे शब्द। अगर नहीं है तो इस बात को लिख लीजिए, मुझे बता देना फिर वापस। उपरोक्त शब्द सही नहीं होता दोस्तों, उपयुक्त शब्द सही होता है। ये बार बार एग्जाम में चल रहा भाई, उपयुक्त शब्द होता है। हम जहाँ कहीं पे देखा होगा ऑप्शन डी में देखते हैं उपरोक्त शब्द, गलत। उपयुक्त शब्द शब्द सही होता, क्यों, क्योंकि इसमें संधि हुई है, कौन सी, यण संधि, ऊपरी प्लस उक्त से शब्द बना हुआ है साहब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या, अरे क्लियर है ना। ये निरोग शब्द जो वस्तु है ना, इस प्रकार से इसे नहीं लिखा जाता, ये निरोग शब्द, निरोग में बड़ी नी है ना मात्रा आती है, इस प्रकार से एक ही, और इस प्रकार से लिखा जाता है निरोग शब्द, ऐसा आपको ध्यान होना है। अंतर ध्यान नहीं होता, देखो ध्यान भी होता और अंतर भी एक अव्यय शब्द होता है, लेकिन जब साथ में जुड़ते हैं ना तो इसमें ये का लोप हो जाता और शब्द बनेगा अंतर्धान। क्या बनेगा दोस्तों, अंतर्धान शब्द होगा, ऐसा। ये जमनी रहा, ये जमनी रहा, लेकिन शुद्ध शब्द अंतर्धान होता, अंतर ध्यान नहीं होता भैया, ये बात आपको ध्यान, क्लियर है क्या यहाँ तक, अरे क्लियर है क्या, ठीक है साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शनी शब्द, अरे प्रदर्शनी नहीं होता है ना, प्रदर्शनी नहीं होता, ऐसा आपको जाना, प्रदर्शनी होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रदर्शनी होता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, ये तो प्रदर्शनी हो गया, लेकिन अगर इस शब्द के पीछे आगे प्रिय जुड़ गया तो ध्यान रखना, फिर क्या आएगा, प्रिय दर्शिनी ही आएगा, प्रिय दर्शिनी ही आएगा, ऐसा आपको जाना, प्रिय दर्शिनी ही शब्द आएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। प्रदर्शनी भी सही है, लेकिन अगर इसके आगे प्रिय शब्द जुड़ गया, प्रिय शब्द, तो ये भी शब्द सही हो जाएगा, फिर प्रिय दर्शिनी आएगा, तो ये भी शब्द सही है और ये भी शब्द सही है, दोनों ही शब्द आपको नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलो तो हम आगे बात करते हैं कवित्री शब्द की। यहाँ पर एक आया हुआ कवित्री, एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया, भाई लिख लेना, नोट कर लेना, मजा आ जाएगा भैया। तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना क्या, कवि जो शब्द होता है ना, तो कव इत्री होता, कव इत्री, ऐसा आपको ध्यान रखना है ना। कव इत्री पूछ ले या फिर पूछ ले आपसे क्या बताओ, रच इत्री, ऐसा आपको ध्यान रखना। तो कव इत्री पूछ ले या रच इत्री पूछ ले, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। ऐसे शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो जी विषा, जी विषा जो है ना, इस प्रकार से लिखा जाता है, जी विषा, सॉरी है ना, मात्रा छोटी आएगी इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा जी विजय शब्द कैसे आएगा, जी जी विषा शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, जी विषा शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। जी विषा जो शब्द है ना, इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाल्मीकि जो शब्द एग्जाम में ये भी पूछा गया भाई, 2-3 बार पूछा गया। और वाल्मीकि जो शब्द होता है ना, इसमें पहले तो में तो बड़ी मात्रा आएगी, लेकिन एक है ना, इसमें छोटी मात्रा आती है, क्यों, क्योंकि ये शब्द बना है वाल्मीकि शब्द में। क्या बताओ, वाल्मीकि जो शब्द होता है वाल्मीकि, ऐसा आपको ध्यान रखना।
और इस वाल्मीकि शब्द में जब हम एक प्रत्यय जोड़ता, कौन सा, ई प्रत्यय जोड़ता है, तो यहाँ पर आदि वृद्धि हो जाती है, वह का वाह हो जाता, तो इस प्रकार से शब्द बनता वाल्मीकि शब्द बनता। एग्जाम में पूछा जाता भैया, तो वाल्मीकि में पहली मैं तो बड़ी मात्रा और क में छोटी मात्रा थी, लिख लेना भाई। और ये भी न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया भाई, इंपोर्टेंट कर लेना भाई, इंपोर्टेंट कर लेना। ये जो शब्द होता है ना, ये होता है कृत, यहाँ पर आगे कृत आएगा और फिर क्या आएगा दोस्तों, कृत्य शब्द आएगा। कृत कृत्य शब्द होता है, कृत्य कृत्य नहीं होता, दोनों जगह कृत्य कृत्य नहीं आएगा, ऐसा आपको कृत कृत्य शब्द होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक का? चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। यहाँ पर शब्द है राजनीतिक। एग्जाम में सभी को पता है, अरे राजनीतिक नहीं होता, राजनीतिक शब्द होगा, राजनीतिक, ऐसा आपको जाना। राजनीति शब्द होता है और राजनीति में जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो राजनीतिक शब्द बन जाता है, ऐसा आपको जाना। उच्छ्वास शब्द एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से गलत हो जाता है। और वो गलती क्या है, देखो यहाँ पर जो शब्द होता है उच्छ्वास, ऐसा कैसे लिखा जाता है, सेम ऐसा एग्जाम, लेकिन इसमें और इसमें जो डिफरेंस है, वो किस चीज का डिफरेंस, अरे यहाँ पर लगता है क्या, कोमा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक शब्द होता है उत, शब्द क्या होता है उत, और ये शब्द बना होता है श्वास से, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ऐसा कहा जाता है कि तय के बाद में इधर श हो ना, तो ये तय का तो हो जाता है आधा च, और श का आधा श है, इसका भी हो जाएगा आधा छ। अब बताओ आधा छ को कैसे लिखोगे, हलन से तो लिखोगे, आधा छ तो लिख दिया, लेकिन आधा छ किस कारण से बन जाता है, ऐसा आपको ध्यान होना। तो यहाँ पर उच्छ्वास शब्द में छह छतरी वाले में क्या था, हलन आता है, ऐसा आपको ध्यान रखना। आधा तो लिख ही नहीं सकते। जो नीचे से अर्ध चंद्राकार आकृति वाले व्यंजन होते हैं उनको आधा नहीं बल्कि हलंत के माध्यम से दर्शाए। जैसे आपको ड डमरू वाला, ये ड डमरू वालों को आधो कैसे लिखोगे, ऐसा थोड़ी कि भाई मैं आगे से नीचे से ऐसा आधा कर दिया और ड डमरू वाला आधा तोड़ दिया, नहीं, ऐसे इसको हलंत से दर्शाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, चरमोत्कर्ष। अरे चरमोत्कर्ष नहीं होता, चरमोत्कर्ष होगा, चरमोत्कर्ष, ऐसा आपको ध्यान। चरमोत, ये जो रह रथ वाला ना पूरा आता है इसमें, ऐसा आपको ध्यान। चरमोत्कर्ष शब्द हो जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखने में। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया घनिष्ठ। अरे घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। घनिष्ठ शब्द हो जाएगा, ऐसा आपको जाना, घनिष्ठ शब्द हो जाएगा, है ना, घनिष्ठ हो जाएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे तीन चार पांच शब्द जाना। वरिष्ठ शब्द होता है, वरिष्ठ ठठेरा वाला आता है, गरिष्ठ हो गया, वरिष्ठ हो गया, और इसके बाद में हो गया, है ना, इसके बाद में होता है गरिष्ठ, ऐसा आपको जाना, गरिष्ठ हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना। है ना, घनिष्ठ, वरिष्ठ, है ना, गरिष्ठ, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, ऐसा एग्जाम में बार बार पूछे, लेकिन एक शब्द ध्यान रखना, और वो शब्द क्या होता है, यथेष्ट। ये जो यथेष्ट शब्द होता है ना, इसमें ट टमाटर वाला आता है दोस्तों, क्या आ जाएगा, ट टमाटर वाला आता है, यथेष्ट के अंतर्गत ट टमाटर वाला आता है। लेकिन यहाँ पर घनिष्ठ, वरिष्ठ, ये और एक को लिख लो बलिष्ठ, एक शब्द को याद रख लो, बलिष्ठ। ये चार शब्द बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, इन चारों शब्दों में तो ठ ठठेरा वाला आएगा, लिख लो भाई, नोट डाउन करके लिख लीजिए, ये नोट डाउन करके लिख लीजिए, इन चारों शब्दों में तो क्या आएगा, ठ ठठेरा वाला आएगा। लेकिन एक शब्द होता है इसी की बात है, यथेष्ट, जैसा आपका एक गुण संधि का उदाहरण, यथा प्लस इष्ट से बना है, तो इसमें ट टमाटर वाला आता है, इसमें यथेष्ट में, और इन सभी में ठ ठठेरा वाला। क्लियर है? चलो एक शब्द और आया हो यहाँ पर, क्या बताओ, मैथिली शब्द। तो मैथिली जो शब्द है दोस्तों, मई प्लस थी, इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी मात्रा हो जाएगी, ऐसा आपको जाना, मैथिली शब्द बनेगा। मैथिली में दोनों मात्रा छोटी नहीं आती, आगे की मात्रा जो छोटा ई है ये तो छोटा आएगा, लेकिन ये मात्रा बड़ी हो जाएगी, ऐसा आपको जाना। क्लियर है? चलो आगे की बात करते हैं। अभ्यारण्य शब्द भी एग्जाम में पूछता, अभ्यारण्य जो ज्योग्राफी में ज्यादातर यहीं पर ये लिखा हुआ, इस कारण से थोड़ा सा गलती हो जाती है, क्योंकि हम बार बार उसको पढ़े हुए हैं। तो अभ्यारण्य में जो भय पट्टी वाला आता है ना, वो पूरा आता है। अभया, देखो शब्द बना होता अभय प्लस अरण्य से, इससे बनाओ अभय प्लस अरण्य। अरण्य का मतलब जंगल या वन या क्षेत्र होता है, अभय का मतलब बेह रही क्षेत्र होता है, उसको अभ्यारण्य कहा जाता है। यहाँ दीर्घ संधि हो जाती है, वो शब्द बनेगा अभयारण्य, अभयारण्य शब्द बनेगा। ये बात आपको भी ध्यान रखने में। क्लियर है क्या? चलो तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अभयारण्य शब्द, क्या लिख देता हूँ, अभयारण्य, यानी कि भय भट्टी वाला क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना। अभयारण्य शब्द हो जाएगा, दीर्घ संधि का होगा। ये महात्म्य शब्द भी पूछता है भाई। देखो एक शब्द होता है महात्मा, क्या होता है, महात्मा शब्द होता है, बिल्कुल होता है, हमने पढ़ रखा। लेकिन इसमें जैसे एक प्रत्यय जुड़ता है, ये प्रत्यय, तो इसमें क्या होता है, ये जो आदि वृद्धि का नियम लग जाता है। आदि का मतलब स्टार्टिंग वाला जो व्यंजन है, इसमें ग्रोथ हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये अगर मैं है, नियम ऐसा कहता है कि अगर स्टार्टिंग में अ होना है तो उसके स्थान पर क्या कर देना चाहिए, आ। तो ये देखो मैं की जगह क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, हा, ऐसा कैसे हो जाएगा। और जब भी हम किसी शब्द के साथ में प्रत्यय जोड़ते हैं, तो लास्ट वाले व्यंजन में जो स्वर होता है उसको हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, ये देखो तय क्या आधा का पूरे मैं में आता, उसको हटा दिया, तो बताओ मैं क्या हो गया, आधा। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, माँ, हा, और इधर तय आधा मैं, और ये इसमें ये में जुड़ जाएगा, तो शब्द बनेगा महात्म्य शब्द बनेगा। क्या बनेगा बताओ, महात्म्य। एक तो होता महात्मा शब्द, एक होता महात्म्य शब्द।
एक होता है महात्म्य शब्द, और एक और शब्द होता है वैसे, एक शब्द तो रहा दीर्घ संधि का, जिसको हम बोलते हैं महा प्लस अमात्य, महा प्लस अमात्य, और अमात्य का अर्थ होता है मंत्री, और इसमें दीर्घ संधि हो जाती है, शब्द बनेगा महामात्य। शब्द क्या होता है? महामात्य। इन तीनों का मतलब अलग अलग है दोस्तों, इन तीनों का मतलब अलग अलग है। ये महात्मा तो कौन हो गया, है ना, महात्मा कौन, जातिवाचक, जो महात्मा साधु संत है उसकी बात कर रहा। महात्म्य क्या होता है? महात्मा होने का जो भाव होता है वह भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, महात्म्य, महात्मा होने का जो भाव है हो जाएगा। ये महामात्य क्या होता है? महामात्य जो मुख्यमंत्री होता है, विशिष्ट मंत्री जो होता है, उसके लिए शब्द किया जाता महामात्य। आपने सुना होगा हिस्ट्री वगैरह में, कभी आप पढ़े हो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो देखो मैंने बहुत सारे शब्द यहाँ पर क्लियर करवा दिया आप सभी के सामने। इसके बाहर कुछ नहीं दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना। तो मैंने लिख दिया अभ्यारण्य शब्द में भयभट्टी वाला पूरा आता है, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ओके, क्लियर है। महामात्य में महात्म्य शब्द होगा, महात्म्य शब्द होगा, ऐसा आपको ध्यान। अनुगृहित शब्द न जाने कितने, संग्रहित अनुगृहित एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें एक छोटी सी गलती है, और वो क्या कर रखी है बताओ? अनु शब्द तो सही है, लेकिन गृह भी सही है, लेकिन ये हल वाला ना, इसमें बड़ी मात्रा लगती है दोस्तों, और इस प्रकार से अनुग्रह शब्द होता है, ध्यान रखना क्या होता है? अनुग्रह शब्द होता है, ऐसा आपको जाना। लेकिन जैसे इसमें इत प्रत्यय जुड़ता है तो ये जो र है, र का हो जाता है री, और यहाँ पर बड़ी मात्रा लग जाती है, ऐसा आपको जाना। तो अनुगृहित शब्द बनता है। श्रीमती, ये तो गलती हम कर ही नहीं सकते, श्रीमती को हम छोटी मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। चाहे श्रीमती हो, चाहे पत्नी हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे पार्वती हो, ये सभी लेडीजों के नाम है, वो लेडीज से कभी छोटी नहीं हो सकती भैया, ना उनके नाम छोटे होंगे ना वो छोटी होगी भैया, ये आपको ध्यान रखना। तो जितनी भी ना ये वहीं से रिजर्वेशन है इनको, ये हम नहीं कर रहे भाई। तो चाहे श्रीमती शब्द आ जाए, अरे क्या आ जाए, श्रीमती आ जाए, और इस प्रकार से देखो पत्नी शब्द आ जाए भैया, ये बड़े खतरनाक नाम है भैया, श्रीमती आ जाए, पत्नी आ जाए, कुछ भी शब्द होते हैं, इनको हम छोटा नहीं मान सकते, ये हमेशा से आरक्षण इनको वहीं से मिला हुआ, इनकी बड़ी पोस्ट हमेशा वहीं से मिली हुई, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। तो श्रीमती, पत्नी आ जाए, द्रौपदी शब्द आ जाए, द्रौपदी आ जाए, पार्वती शब्द आ जाए, क्या आ जाए बताओ? पार्वती शब्द आ जाए, ये सारे के सारे शब्दों में क्या होती है बताओ? बड़ी मात्रा लगती है, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। दवाइयां जो शब्द है, देखो दवाई शब्द ऐसे लिखा जाता है, लेकिन दवाइयां शब्द में क्या होता? जब बड़ी बहुवचन करते हैं इसका, तो दवाइयां में छोटा ई हो जाता, और इसके पास में यहाँ जुड़ जाता, ऐसा आपको ध्यान रखना। दवाइयां शब्द बनता है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले शब्द है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? चलो, तो इसके बाद में ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलो, उसके बाद में ये हमारा लास्ट पेज है, तो है ना, कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? थोड़ा सा आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और रेस्पॉन्स देना। अगर आप चाहोगे तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके रेस्पॉन्स के ऊपर है। कैसी लगी आप सभी क्लास? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और आप ऐसी सीरीज अगर चाहते नहीं चाहते हो डेली एक आपको क्लास मिले नहीं मिले, हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेरी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले शब्द है ना, मैं बड़ा विश्लेषण करके कम से कम 50 क्वेश्चन में से ये वर्ड निकाल के लेकर आया हूं मैं आपके लिए। 50 क्वेश्चन में बार बार पूछे जाने, मैंने वो भी नहीं कि हर वर्ड 50 क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 4 ऑप्शन 200 वर्ड तो ऐसे हो गए नहीं, लेकिन बार बार रिपीट जो हो रहे हैं ना, और इंपॉर्टेंट जो है परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं को लेकर मैं आया हूँ। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताना क्लास कैसी लगी, उसके बाद में फिर हम आगे कंटिन्यू करें। अगर आप चाहोगे, आपका अच्छा प्यार प्रेम रहा क्लास को देखने में और आप सपोर्ट करोगे, तो बिल्कुल हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलो, कुछ और शब्द है यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर शब्द है अहोरात्रि। देखो, एक शब्द होता है ना, अह। वैसे तो अहन शब्द होता है, अहन का मतलब दिन होता है, और जब इसमें रात्रि शब्द जुड़ता है, तो इसमें होता क्या है कि वैसे देखा जाए तो कुछ विद्वान कहते हैं अह, या अहन जो है ना, इसके पहले अह शब्द होता है वैसे, और इसमें रात्रि शब्द होता है। तो विसर्ग संधि का बहुत सारे उदाहरण लोग यहाँ पर मानते हैं, और रात्रि शब्द जो यहाँ पर जुड़ता है ना, तो रात्रि नहीं जुड़ता, रात्र जुड़ता है। जुड़ता तो रात्रि है, लेकिन उसका शेष रात रहता है, तो यहाँ पर विसर्ग का ओ हो जाता है, और शब्द बनता है अहोरात्र। क्या बनता है बताओ? अहोरात्र। जैसे हम नवरात्रि नहीं बोलते, आप सुना होगा, नवरात्रि नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? नवरात्र बोलते हैं। तो नौ के साथ में रात्रि जुड़ता है, लेकिन रात्रि का शेष रात्र शेष रहता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है भाई, ऐसा आपको। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता? अहोरात्र शब्द होगा। अहन का मतलब दिन, रात्रि का मतलब रात, तो दिन रात को कहा जाता अहोरात्रि। अहोरात्र शब्द बोलते हैं यहाँ पर, अहोरात्र। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। अहोरात्र शब्द हो जाएगा। चलो चलो, इसके बाद में हम और आगे बात करते हैं ऊहापोह। ऊहापोह, यह शब्द होता है ना, ऊ है, यहाँ पर बड़ा ऊ आएगा दोस्तों, इस आगे जो ऊ है ना, छोटा बड़ा ऊ आएगा। ऊहापोह। ऊहापोह का मतलब होता है तर्क वितर्क, लॉजिक वाली बातें, ऐसे आपको जाना, तर्क वितर्क करना, लॉजिक का ऊहापोह हो जाता है। के कई, देखो हम बोलते के कई, लेकिन के कई शब्द नहीं होता, हम तो बोल रहे के कई, और वास्तव में लिखा भी है। कुछ जो गलतियां होती है ना दोस्तों, हमारे बोलने की दृष्टि से होती है, हम उनको कैसा बोलते हैं वैसा ही लिख भी देते थे। तो के कई शब्द होता ही है, होता कई केई, कई केई, है ना। जैसे भी ना, जैसे गांव में छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे जो जिनकी एज कम होती है, वो ऐसे तो बोलते हैं कई खेरी, कई खेरी।
उससे रिलेटेड एक शब्द होता है कई केई, कई केई। तो यहां पर आपको ध्यान, कई केई कैसे लिखा जाएगा, कई कैसे लिख दिया, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, के, इस प्रकार से कई केई, कई केई, ऐसा आपको देखना भाई। तो कई केई जो होता है ना, वो के कई होता है भाई, जो हम के कई जिसको समझ रहे हैं ना, वो कई केई होता है भाई, ऐसा आपको ध्यान में भाई। के कई नहीं होता भाई, के कई तो ऐसे लिखा जाता जो कि क्या है, गलत है। तो होता कई केई, जैसे तोतले बच्चे नहीं बोलते छोटे छोटे, इस प्रकार से, या फिर उनकी जो है ना वॉइस प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाती, तो उससे पहले वो शब्द बोलते हैं, तो वैसे बोलते हैं कई केई। जैसे मम्मी को बुलाती है, यहाँ बेटा यहाँ, वो आगे कहेगा कई केई, तो वहां कई केई के कई होता है, ये ध्यान रखना। कुमुद शब्द होता है, क्या होता है बताओ, कुमुद, और जब इसमें इनी प्रत्यय जुड़ता तो शब्द बनता है कुमुदिनी, शब्द क्या बन जाएगा, कुमुदिनी शब्द बन जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अंत्य प्लस अक्षरी दीर्घ संधि का उदाहरण, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत के अक्षर को ध्यान में रख करके जो शुरू की जाती है उसको अंताक्षरी कहा जाता है। वो मिलके हो जाएगा आ, वो शब्द बन जाएगा अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी शब्द बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा भाई, अंत्याक्षरी शब्द होता है अंत्याक्षरी। ठीक है। कौशल्य शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, कैसा आपको ध्यान रखना। कौशल्य शब्द देखो है ना, बहुत सारे विद्वान कहते हैं इसको दो तरह से लिख सकते हो। वैसे तो सीधी सी बात है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, मात्रा डबल आएगी इसके अंदर। और यहाँ पर बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि आप सरसलजम वाला लगाओगे तो ये भी सही है, लेकिन कुछ विद्वान इसके भी समर्थन देते हैं कि अगर आपने यहाँ सरसलजम वाले की जगह, सरसलजम के वाले की जगह अगर आपने क्या लगा दिया बताओ, शपेर वाला लगा दिया, तो ये भी शब्द गलत नहीं है, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ठीक है। कौशल्य शब्द इस प्रकार से, यहाँ पर सिंगल मात्रा नहीं आती, कौशल्य शब्द में डबल मात्रा आती है भैया। ठीक है। और कौशल्य का मतलब होता है कुशल, जो परफेक्ट है, बुद्धिमान है, ऐसा आपको ध्यान रखना, वो इसका अर्थ होता है। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी का मतलब होता है चित्र अन्वेषी, खोजने वाला, जो दूसरों के अंदर छिद्र मतलब कन्या खोजने वाला होता, अन्वेषण खोजने वाला, तो उसको छिद्रान्वेषी कहा जाता। तो शब्द बनेगा छिद्रान्वेषी। यहाँ पर ष षटकोण वाला आता है एंड में दोस्तों, क्या आता है, ष षटकोण वाला, ना कि ससंजम वाला, तो यहाँ पर इस वजह से गलती है। ठीक है। माधुर्यता कोई शब्द नहीं होता भाई, देखो एक शब्द होता है मधुर, क्या होता है बताओ, मधुर। और जिस मधुर शब्द के साथ में जब ये जोड़ेंगे ना, तो शब्द बनेगा माधुर्य। क्या बनेगा दोस्तों, माधुर्य शब्द बनेगा। और यदि इसी शब्द के साथ में मैंने ता प्रत्यय जोड़ दिया ना, मधुर के साथ में जब मैं ता जोड़ूंगा ना, तो मधुरता शब्द बनेगा। क्या बनेगा, मधुरता। अब भाई साहब ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या किया, पहले तो ये जोड़ दिया, और ये के बाद में क्या जोड़ दिया, वापस ता जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया दोस्तों, ता जोड़ दिया, ता, ऐसा आपको। लेकिन ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा गलत। माधुर्यता कोई शब्द नहीं होता। अरे माधुर्यता क्यों नहीं होता भाई साहब, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक शब्द में एक साथ दो प्रत्यय आप जोड़ सकते हो, एक शब्द में एक साथ दो प्रत्यय आप सब जोड़ सकते हो, लेकिन एक ही अर्थ वाले एक साथ दो प्रत्यय नहीं जोड़ सकते, एक बात आपको ध्यान रखना भैया। तो ये जो प्रत्यय ना दोनों, जैसे यहाँ पर दो प्रत्यय आ रहा, एक तो इसमें कौन सा जुड़ गया, ये, और ये वापस आ गया ता, ये दोनों को दोनों ही जो होते हैं ना, अरे भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं, कौन से बताओ, भाव, वो है ना वाचक तद्धित प्रत्यय यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ऐसा आप कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय एक ही अर्थ वाले एक शब्द में एक साथ दो प्रत्यय नहीं जुड़ेंगे। या तो मधुर के साथ में ये जुड़ने पर माधुर्य ही बनाओ, या फिर मधुर के साथ में ता जुड़ने पर मधुरता ही बनाओ, लेकिन इसका शब्द क्या मत बनाओ भाई, माधुर्यता मत बनाओ भाई, ऐसा आपको ध्यान। क्लियर है क्या, अरे यहाँ पे क्लियर है क्या, चलो एक शब्द हो रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दो शब्द क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, है ना, ऐसा आपको ध्यान रखना। ये जो शब्द है तो इसके दो शब्द आप लिख लो भले चाहे तो, यहाँ पे या तो आप मधुरता कहो, या तो शायद शब्द क्या रहेगा, मधुरता कहो, ऐसा आपको ध्यान है, या फिर माधुर्य कहो, माधुर्य, ये शब्द दोनों ही सही है, लेकिन माधुर्यता कोई शब्द सही नहीं होगा। द्वारिका शब्द जो होता है ना, ये गलत होता है भाई, यहाँ पर शब्द क्या हो जाएगा, द्वारका शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वारका शब्द हो जाएगा, द्वारिका नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं द्वारका प्लस अधीश, क्या बोलते हैं बताओ, अधीश, अधीश का मतलब स्वामी, तो जो द्वारिका का अधीश है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है, और शब्द बोलते हैं द्वारकाधीश, क्या होता है बताओ, द्वारकाधीश हो जाता है, इस प्रकार से हम लेकिन हम क्या बोलते हैं, द्वारिकाधीश जा रहे हैं हम, द्वारिकाधीश, अरे द्वारिकाधीश नहीं होता, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश दीर्घ संधि हो जाती है, ऐसा आपको ध्यान रखना। यहाँ पर द्वारिका नहीं बल्कि द्वारका होता है। यहाँ पर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है भाई दोस्तों, युद्धि प्लस टमाटर नहीं आता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द होता है युद्धि, है ना, इस प्रकार युद्धि का मतलब युद्ध से बना हुआ, युद्ध धातु के, है ना, षष्ठी विभक्ति के साथ में युद्धि प्लस शब्द होता है स्थिर, ऐसा आपको स्थिर, तो युद्धि प्लस स्थिर से जब इसके साथ में होता, तो ये कह रहा है कि ई के बाद में इधर आधा स और थ हो ना, इसके स्थान पर आधा स और थ के स्थान पर आधा स और ठ हो जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। इस कारण से एक शब्द बनकर आएगा हमारे सामने, और वो शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बन जाएगा यू, और इस प्रकार से धी, और आधा स, और इस प्रकार से ठ ठठेरा वाला पूरा, और इस प्रकार से हो जाएगा युधिष्ठिर शब्द बनेगा। युधिष्ठिर नहीं बनता भैया, क्या आपको जानना, क्या युधिष्ठिर शब्द नहीं बनेगा, ऐसा आपको जानना। इसमें जो शब्द लिख रखा ना, ऐसा आपको ध्यान, टमाटर वाला नहीं होता, ठठेरा वाला होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी जो क्लास, आप सभी देख पा रहे होंगे, ये वो इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, 40-50 वर्ड जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अगर आपने इनको
योग्यता हासिल कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न आपका गलत हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कुछ और भी वर्ड हैं जिनको आप कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन जो इस क्वेश्चन है जब आप पढ़ोगे ना भैया, एक अलग ही फीलिंग आएगी। कहीं ना कहीं ऑप्शन में टिपक जाएंगे। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं तो 4 में से चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ इनमें से एक वर्ड जरूर मिल जाएगा आपको। मैं गारंटी के साथ दे देता हूँ आप सभी को, इनमें से कोई ना कोई वर्ड जरूर मिलेगा और एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले शब्द है, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ठीक है, तो आप सभी ये बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो ये आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और हम कोशिश करेंगे इसका पीडीएफ में आप सभी को शेयर कर दूं। और कैसी लगी क्लास सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सभी आप मेरे को बताओगे। और अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज आगे हम कंटिन्यू करें तो आप सभी का ना लिख देना कि सर कंटिन्यू करो ये सीरीज, अच्छा लगा हमें। आपका जैसा रेस्पॉन्स होगा उसी रेस्पॉन्स के आगे हम कंटिन्यू करने वाले दोस्तों। ठीक है, तो डेली 2 बजे आपको एक नई क्लास आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे हम अपलोड कर देंगे डेली। आप सभी जाकर के देख लेना दोस्तों, क्योंकि हमारी शाम की भी क्लास वहां पर चल रही है, तो अब इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको भी लाइव पढ़ा पाऊंगा आप सभी, तो मैं इसको डेली अपलोड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 2 बजे आप सभी, है ना, वो वापस ये क्लास देख सकते हो। आज की क्लास ये आप सभी के लिए शब्द शुद्धि वाली। धन्यवाद।